दिया, ये जीवन किसी और ने दिया, ज्ञान किसी और ने दिया, मान किसी और ने दिया, सम्मान किसी और ने दिया, गुरु ज्ञान किसी और ने दिया, और फिर तुम इस मानव शरीर को अपना मान बैठी हो। माँ से कहने लगे, बोले मैया, स्त्री और पुरुष के संयोग के द्वारा इस जीव की उत्पत्ति माँ के गर्भ में होती है। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदम दशाहीन तो कर्कण यथा था। प्रथम रात्रि में कलल के समान, पंचरात्रेण बुधबुदम 5 रात्रि में बुलबुले के समान, 10 रात्रि में बेल के समान, 15 रात्रि में गुठली के समान। इस प्रकार से जीव का प्रादुर्भाव होता है। जो 2-3 महीने होते हैं, हाथ पांव बनना प्रारंभ हो जाते हैं, फिर चौथे 5वें महीने से प्राणों की संरचना शुरू हो जाती है, हृदय चलना प्रारंभ हो जाता है। 6ठे महीने से जीव अपने माँ के पेट में घूमना प्रारंभ कर देता है। और जब इसको ज्ञान होता है माँ के पेट में जो जठराग्नि है वो अग्नि जलती है, ये तड़पता है, उस आग से बचने के लिए घूमता है, कीड़े काटते हैं, माँ कसेला खाती है, मीठा खाती है, तीखा खाती है, ये सब काटते हैं। ये जीव छटपटाता है, रोता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, बाहर निकालो। ऐसी जीव की दशा है। और फिर प्रसूति वेग से जब जन्म होता है तो जन्म होकर के सबसे पहले रोना प्रारंभ कर देता है। रोना धोना शुरू हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, लग प्यास रही है, माँ दूध पिला रही है, न बोल सकता है न कह सकता है, महसूस करता है, रोता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, संसार वासियों में मन रम जाता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, खेल कूद करने लगा, और बड़े बड़े विद्यालय जाने लगा, बोझ पढ़ने लगा, बड़ा हुआ, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, एक दिन बूढ़ा हो गया, और अब ये शरीर बंधुओं जर्जर बन गया, बूढ़ा हो गया। और जब बुढ़ापा आता है तो शरीर की कुदशा हो जाती है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते वधिरता नेत्रम न लालाय वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना पत्नी न शुश्रूयते हा कष्टम जरया विभूत पुरुषम पुत्रोप्यमित्रायते गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावली। जब बुढ़ापा आता है तो ये शरीर जो जवानी में बड़ा सुंदर दिखा करता था, जो गलड़ सुंदर क्रीम पाउडर लगे चमकड़ी रेंज है, ऊपर झुर्री पड़ जाती, झुर्रियां पड़ जाती हैं। जिन नेत्रों में सुंदर काजल क्रीम लगाया करते थे, उन नेत्रों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, पांव से चल नहीं पाता, हाथों से काम नहीं कर पाता, अब तो डंडे का सहारा ले लेकर के चलने लगे। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावली। जो दंती पाटियों पर बड़ो अभिमान मंचो, एक एक करिकन सब टूटिकन खूब बने, सब दांत निकल गए। ऐसी को दशा, ऐसा बुढ़ापा। वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना। जब बुढ़ापा आता है तो बूढ़े के पास कोई बैठना नहीं चाहता, कोई उनकी सुनना नहीं चाहता। बहू से कहा, बेटा मेरी बात सुनो, बहू ने सुन करके अनसुना कर दिया। बेटे से कहा, बेटा ऐसा काम कर देना, कर लेंगे पिताजी, अभी तो बहुत टाइम है, तुम बोलते रहते हो, मेरे पास इतना समय नहीं है। वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना पत्नी न शुश्रूयते। धर्म पत्नी से कहा, बोले श्रीमती तुम तो मेरी बात सुनो। श्रीमती मेरी बात ते बुढ़े सदन ही काम रह गया।
पत्नी भी सुन करके अनसुना कर, हा कष्टम जरया विभूत पुरुषम पुत्रोप्यमित्रायते। जब बुढ़ापा आता है तो ना तो पुत्र काम आता है और ना ही मित्र काम आता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है, मित्र लोग धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। अब कुछ लोग धन के कारण से अलग हो जाते हैं, कुछ मन के कारण से बिछड़ जाते हैं, कुछ धन ऐश्वर्य से बिछड़ जाते हैं, कुछ काल के गाल समा जाते हैं। इसलिए धीरे 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 मित्रता कम होती चली जाती है। कोई साथ नहीं देता। ऐसे ही इस बुढ़ापे की दशा है। बोले हे मैया ऐसा ये बुढ़ापा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धायाति गृहवासतम। और जब बुढ़ापा आता है हाथ में डंडा लेकर, अंगम गलितम पलितम तुंडम दसन विहीनम जातम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। केवल वही डंडा अब सहारा बना है। और फिर बंधुओं एक दिन मृत्यु देवी आती है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बोले मैया यही व्यक्ति का जीवन है। और जहाँ जीवन समाप्त हुआ तत्पश्चात बंधुओं सब इष्ट बंधु बांधव एकत्रित हो जाते हैं। जितना कमाया था अन्न धन सब यहीं छूट गया। जिसके लिए मेरा मेरा तेरा तेरा करते रहे सब यहीं छूट गया। अब बताओ साथ में क्या गया? तो एक संत कहा करते हैं कि धनानि भूमो बसवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वार जना शमशाने देह सीतायाम परलोक मार्गे धर्मान को गच्छति जीव एकः। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वार जना शमशाने। जो अन्न धन का गाड़ी बंगले घर मकान सब यहीं का यहीं छूट जाता है। पत्नी घर के द्वार में आकर के साथ छोड़ देती है। बंधु बांधव दूर दूर से चले आते हैं, कांधे में उठा करके शमशान भूमि में जाते हैं। और वहां जाकर के बंधुओं बेटा अपने हाथों से आग लगा करके और जीवन लीला समाप्त कर देता है। जो बचा खुचा है बांस के डंडे से सिर पर प्रहार करके और जो बचा खुचा है वो सब समाप्त करके और अर्ध मार्ग में बड़े बड़े कांटे रख दिए जाते हैं कि हे जीव आज के बाद तुम्हारा और हमारा जो संबंध था वो सदैव सदैव के लिए अब समाप्त। यही जीवन का सत्य है। उसके बाद उस जीव के साथ में कौन जाता है? वो कहां जाता है? तो यहां से तो बंधुओं अब अकेला ही जाना पड़ेगा। साथी मित्र है गंग जल बेंदु पान तक, पत्नी भी साथ देगी केवल घर मकान तक। परिवार वाले चलेंगे केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्नि के दान तक। इससे तो आगे इससे तो आगे
भजन है सहारा, भजन के बिना अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। काया न जग का झमेला रहे। यहाँ से आगे कौन भाग में जाएगा? जो मनुष्य ने भजन किया, सत्कर्म किया, वही धर्म यहाँ से साथ जाता है। बाकी सबका साथ बंधुओं यहाँ का यही चीज जाता है। इसलिए बोले हे मैया, जब प्राणांत आएगा, अंतिम समय आएगा, तो कोई आपका काम आने वाला नहीं है। बेटा अपना फर्ज चुकाएगा, बंधु बांधव अपने फर्ज चुका करके सब 2-4 दिन आएंगे। ये जग दिन 2 दिन रोएगा, 2 दिन खाना पीना छोड़ देगा। फिर धीरे धीरे तो ये संसार अपने आप में रम जाता है। ये संसार दुनियादारी में ऐसा रमता है कि सबको भूल जाता है। जो मर गया सो तर गया, जो चला गया वो वापस नहीं आता। और ये जग धीरे 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 उसको भुला देता है, भूल जाता है। इसलिए हे मैया, अभी भी समय है माँ, भगवान का भजन कर ले। भजन रे मन जीवन को घाम अछेड़ो चा। कर ले भजन रे मन जीवन को घाम अछेड़ो चा। घाम अछेड़ो चा, अंधेरो खतेड़ो चा। घाम अछेड़ो चा, अंधेरो
की तुक पहुँचीगे बूंद ना भर की। भजन की आग जगो मन भीतर, भजन की आग जगो मन भीतर, मन भीतर भट्याणु ऊंचा अंधेरो मटेलो छा। कर ले भजन रे मन जीवन को धाम अछेणो चा, धाम अछेणो चा। बसंत चौमास बिगाई, दाना सरेनुन पतझड़ आई। बीती बसंत चौमास भी आई, दाना सरेनुन पतझड़ आई, दाना सरेनुन पतझड़ आई। रोको सोको मन मुंड को अब, रोको सोको मन मुंड रोको सोको, रोको सोको, रोको सोको, रोको सोको, रोको सोको मन मुंड को अब, मुक्ति को जानो चा। अंधेरो घिरेणो चा, करे भजन रे मन जीवन को धाम अछेणो चा, धाम अछेणो चा। जय हो। हत डोणा नीर बल रूप रूप में, ये क्षमा दांत ना आँख मजोती रे। हत डोणा नीर बल रूप रूप में, ये क्षमा दांत ना आँख मजोती रे। माया की कोणी मारो पड़ेगे, माया की कोठड़ी मारो पड़ेगी, माया की कोठड़ी मारो पड़ेगी, माया की कोठड़ी मारो
सीलो घाम अछेण लगे अब सीलो घाम सीलो घाम सीलो घाम सीलो घाम सीलो घाम अछेण लगी अब सीलो घाम अछेण लगी अब मुख फरकानो अंधेरो घिरेणो कर ले भजन रे मन जीवन को धाम अछेणो कर ले भजन रे मन जीवन को धाम अछेणो धाम अछेणो अंधेरो घिरेणो धाम अछेणो अंधेरो घिरेणो कर ले भजन रे मन जीवन को धाम अछेणो धाम अछेणो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम राम सबका ये दोनों हाथ राम 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 राजा राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सीता राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम राम जय जय श्री राधे जय श्री राधे की जय। कर ले भजन रे मन जीवन को धाम अछेणो धाम अछेणो अंधेरो घेरेणो कर ले भजन
रे, कर ले भजन, कर ले भजन रे, कर ले भजन। बंधुओं न जाने कब जीवन की सांझ आ जाए, कब इस जीवन का सूर्य अस्तांचल की ओर चला जाए। इसलिए हे मैया भगवान का भजन करो। माँ को आज बड़ा दिव्य उपदेश दिया और माँ ने बंधुओं भगवान का भजन करते करते आज मैया देवहूति ने अपना पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। कपिल महाराज माँ की अंत्येष्टि करने के पश्चात गंगा सागर में पहुंचे और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे, तप करने लगे। इधर तीसरी जो बेटी थी मनु और शत्रुपा की, उनका नाम था प्रसूति। देवताओं ने कहा, बोले हे मनु जी आप अपनी इस कन्या का विवाह दक्ष के साथ में कर दो। दक्ष उस समय हरिद्वार का राजा था और देवताओं के कहने पर आज मनु महाराज ने अपनी तीसरी बेटी का ब्याह दक्ष के साथ में कर दिया। अब दक्ष का विवाह हुआ, विवाह के अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन दक्ष के घर में संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो राजा दक्ष तप करने के लिए हिमालय की कंदराओं में गया और वहां जाकर के मैया का स्मरण करने लगा, भगवान का स्मरण करने लगा, भगवान शंकर का जप करने लगा। इतने में मैया ने स्वरूप दिया, दर्शन दिया और जब माँ के दिव्य दर्शन को किया, माँ के स्वरूप को देखा तो दक्ष को बड़ा आनंद आया। मानो दक्ष के हृदय में शांति स्थापित हो गई। दक्ष ने मैया से कहा, बोले मैया मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैया ने कहा क्या? बोले आया तो मैं पुत्र प्राप्ति के लिए था, लेकिन मैया आपके स्वरूप को देख करके मेरा मन बदल गया है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी यहाँ नन्ही सी बिटिया बन करके आ जाओ, बेटी बन करके आ जाओ। तो मैया ने कहा, बोले दक्ष ठीक है, यदि तेरा भाव है, यदि तेरा भाव है तो ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ बेटी बन करके आऊंगी। लेकिन हे दक्ष मेरी बात एक याद रखना कि जिस दिन तूने मेरा अपमान कर दिया उस दिन तेरा विनाश हो जाएगा। दक्ष ने कहा, बोले मैया तब की तब देखी जाएगी। मैया ने आशीर्वाद दिया और दक्ष के यहाँ बंधुओं 15 बेटियों का जन्म हो गया। लेकिन दक्ष ने के मन में फिर भी शांति नहीं आई। दक्ष मन ही मन कहने लगा अपनी पत्नी से कि जैसे स्वरूप का दर्शन मैंने मैया का हिमालय की कंदराओं में किया था, वैसी कन्या अभी तक प्रकट नहीं हुई, तो अब की बार 16वीं बेटी के रूप में साक्षात सती के रूप में माँ मैया माँ जगदम्बा का प्रादुर्भाव हो गया। बोल सती मैया की जय हो। अब समय आया, ये बेटियां बड़ी हुई, 13 बेटियों का ब्याह धर्म के साथ में कर दिया। स्वाहा का विवाह देवताओं के साथ में, सदा का विवाह पितरों के संग में। और जब छोटी बेटी विवाह के योग्य हुई तो देवताओं ने दक्ष से कहा, बोले हे दक्ष एक काम करो कि इस कन्या का विवाह देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के साथ में करो। तो दक्ष ने अपनी बेटी का ब्याह बड़ी धूमधाम से महादेव के संग में कर दिया। भगवान शंकर पत्नी को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए और दोनों के दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से हिमालय में रहने लगे। एक दिन इनके यहाँ एक सभा बैठी, उस सभा में अनेकों ऋषि मुनि विराजमान थे और तभी दक्ष को बंधुओं सारे देवताओं ने प्रजापति की उपाधि दी। दक्ष का प्रमोशन हुआ और प्रमोशन पाते ही दक्ष को अभिमान आ गया। उपाधि आदि व्याधि उपाधि जब जीवन में जुड़ती है और यदि इन पर संयम न बना रहे
तो यही बंधुओं जीवन को समाप्त कर बैठते हैं। आदि माने है, हमारे पूर्वजों ने तो बहुत कमा के रखा है हमारे लिए, हमें क्या करने की जरूरत है भाई। सब कुछ धीरे धीरे बेचते गए और आज स्वयं किराए की झोपड़ी में रह रहे हैं। तो आदि माने जो है व्याधि माने रोग, शरीर पर अगर व्याधि रोग लग गया और ठीक समय पर उसका इलाज नहीं किया, उपचार नहीं किया, तो शरीर समाप्त हो जाता है। तीसरा है उपाधि। उपाधि माने पद, प्रतिष्ठा। और जब पद प्रतिष्ठा मिलती है तो पद प्रतिष्ठा के साथ में अगर अभिमान आ गया तो जीवन वहां से समाप्त हो जाता है। दक्ष के साथ में ऐसा ही हुआ कि दक्ष को जैसे ही प्रजापति की उपाधि दी, दक्ष का प्रमोशन किया, दक्ष को अभिमान आ गया। तो भगवान शंकर ने कहा अगर जिसको अभिमान आ जाए, अगर हम हे दक्ष प्रमोशन करना जानते हैं तो हम डिमोशन करना भी जानते हैं। तो अब सारे देवता विराजमान थे और दक्ष जैसे आया सबने उठ करके दक्ष के सम्मान किए, दक्ष का सम्मान किया। लेकिन भगवान शंकर आदि सब अपने स्थान में बैठे रहे। दक्ष ने भरी सभा में भगवान का अपमान किया कि अरे ये शंकर मेरा दामाद होकर के और मेरे सम्मान में खड़ा नहीं उठा। अनेक प्रकार की भली बुरी बातें भगवान को कहा। इधर नंदी जी ने कहा दक्ष तुम बहुत बोल रहे हो, तुम पर बकरे का मुंह लग जाए। भगवान ने कहा नंदी जी के लिए बोले हे नंदी जी हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और दोनों के दोनों सभा को छोड़ करके कहाँ चले गए, अपने कैलाश में चले गए। तब करने लगे, बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब दक्ष ने क्या किया कि अभिमान पूर्वक यज्ञ करना प्रारंभ किया। और अभिमान पूर्वक जो यज्ञ किया जाए उस यज्ञ में कुछ ना कुछ बंधुओं विघ्न उत्पन्न हो जाता है। यज्ञादि कर्म तो स्वच्छ पवित्र श्रद्धा और विश्वास के साथ में किया जाता है, लेकिन जो यज्ञ अभिमान पूर्वक हो वहां विघ्न उत्पन्न हो जाता है। तो दक्ष ने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया और सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी बेटी और भगवान शंकर को पत्र नहीं दिया, बुलाया नहीं। अब आकाश से विमान उड़ रहे थे। सती ने रोका, कहाँ जा रहे हो भाई? बोले बहन तुम्हारे पिता बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में हमको बुलाया है। तो सती ने कहा मुझे तो अभी तक पता नहीं। बोले हमारे लिए तो 2-3 महीने पहले ही पत्र आ गया है। सती विचार करने लगी, मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन अभी तक पिता ने संदेश नहीं भिजवाया। जाकर के अपने पति से कहने लगे, बोले स्वामी आप तपस्या से खड़े उठिए। तो भगवान ने कहा क्या बात है देवी? तो सती कहने लगी, बोले हे प्रभु प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यार्पितो यज्ञमहोत्सव किल। निर्यार्पितो यज्ञमहोत्सव किल। वयं च तत्र विश्रामवाम ते यदर्तिकामी विबुधा व्रजन्ति। विबुधा व्रजन्ति प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्। बोले जो प्रजापति हैं, जो आपके ससुर हैं अर्थात मेरे पिता, वो बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हैं और हम सबको भी वहां चलना चाहिए, हम सबको भी वहां जाना चाहिए। भगवान ने कहा देवी आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। बोले आप मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, मैं आपके पिता के घर में नहीं जाऊंगा।
मैया ने पूछा क्यों? भगवान ने कहा, बोले देवी ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मन नहीं है। लेकिन जब बार बार निवेदन किया तो भगवान ने कहा, बोले देवी अरे उस दिन भरी सभा में आपके पिता ने हमारा बड़ा अपमान किया, इसलिए मैं वहां जाने वाला नहीं हूं। सती ने बार बार आग्रह किया, अच्छा ये बताओ कि वहां से कोई पत्र आया, कोई संदेश आया? बोले संदेश तो नहीं आया। तो भगवान ने कहा, मैं फिर जाने वाला नहीं। तो मैया कहने लगी, बोले प्रभु संत वृंद कहा करते हैं, माता पिता के घर में, गुरु जी की शरण में, भगवान की कथा में, तो रोगी को देखने के लिए पत्र या संदेश की आवश्यकता नहीं होती, वहां बुलाना नहीं पड़ता, वहां तो आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। भगवान ने कहा जाना तो चाहिए, लेकिन तब कि जब उनके हृदय में प्रेम हो, स्नेह हो, और जिसके हृदय में प्रेम न हो, स्नेह न हो, उस घर में कभी जाना नहीं। भगवान ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन सती को मायके की याद आने लगी और मैया सती ने बार बार कहा, बोले प्रभु चलो चलो चलो। भगवान ने कहा नहीं मैं नहीं। तो सती ने कहा ठीक है आप नहीं आते तो मैं जा रही हूं। तो भगवान ने पहले इनकार किया, लेकिन जब सती नहीं मानी तो भगवान ने कहा संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा शसध्यो मरणाय कल्पते। हे देवी अगर तुम वहां गए तो हो सकता है कि मरण जैसा कष्ट आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन सती ने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया और सती सिंह पर सवार हुई और सिंह पर सवार होकर के हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। भगवान शंकर ने रोकना चाहा, सती रुकी नहीं। भगवान ने कहा बोली देवी जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और इतना कह करके भगवान तप करने लगे। सती हरिद्वार में पहुंची, सबके सब देव ऋषि मनुष्य सारा समाज वहां बैठा है, सारा विराजमान है। और सती जैसे ही सती ने मंडप में भूमि में प्रवेश किया, महल में प्रवेश किया, पिताजी ने दूर से ही सती को आते देखा और सती की ओर अपनी पीठ कर दी, मुख मोड़ लिया। सती ने कहा मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम किया करते थे, लेकिन आज पिता ने मेरी तरफ पीठ कर दी, मुख मोड़ लिया। सती ने रोना प्रारंभ कर दिया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। प्रजापते पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो न दक्ष ने कोई कुसम क्षेम नहीं पूछी। सती रोने लगी। सादर भलाई मिलाई कमाता, भगनी मिलाई बहुत मुस्काता, भगनी मिलाई बहुत मुस्काता। बहनों ने जब सती को देखा, सारी बहनें खिलखिला करके हंसने लगी। देखो देखो इस सती को, अरे एक तो पिता ने इसको बुलाया नहीं, ऊपर से बिना बुलाए आ गई। अरे सती अब तेरा ब्याह हो गया है और विवाहित कन्या को जब तक निमंत्रण न दिया जाए तब तक आना नहीं चाहिए। अरे क्या ये सती अब हम ही सिखाएंगे तुझे? हमने सुना कि पिता ने तुम्हें बुलाया नहीं,
अरे पिता तो तुमसे बहुत अधिक प्रेम किया करते थे बाल्यावस्था में। हाँ, हम सबसे प्रिय वस्तु जो थी वो पिता तुम्हारे लिए लाया करते थे। हमने कभी कुछ मंगा दिया हो तो पिता अनसुना कर देते थे, लेकिन अगर तूने कुछ कह दिया तो पिता उसको जरूर लेकर के आते थे, तेरी हर कामना को पूर्ण किया करते थे। लेकिन आज हमने सुना कि पिता ने सबको बुलाया लेकिन तुझे नहीं बुलाया। क्या हुआ, क्या किया तुमने? सती कुछ ना बोल पाई, रो रही है। पति के वचन याद आ रहे हैं। दूसरी बहन ने कहा तू तो आई लेकिन तेरा पति कहाँ है? इतने में तीसरी बहन कहने लगी अरे तुम तो जानते ही हो कि वो तो बाबा है, जोगी है, जटिल है, अकाम है, नग्न है। अरे पड़ा होगा कहीं भांग पी करके, कहीं नशा कर करके पड़ा होगा, वैसे भी शमशान में रहने वाला है। अच्छा किया तूने उसे यहाँ लेकर ना आई, अन्यथा आज हमारे पिता का मान सम्मान गिर जाता। अच्छा किया तूने उसे नहीं लाई, राख लगा करके यहाँ चला आता, बड़ी बड़ी चटाक लगा करके गले में नाक लेकर के यहाँ चला जाता। अच्छा क्या उस अमंगल को लेकर के नहीं आई? सती रोने लगी, पति का अपमान। लेकिन इतने में मैया प्रसूति ने जब सती को देखा दौड़ पड़ी मैया। सादर भलई मिलई कमाता, भगिनी मिलई बहुत मुस्काता। मैया प्रसूति ने कंठ से भर लिया, सती को हृदय से लगा लिया। मैया रोने लगी, दोनों का रुदन होने लगा। सारा समाज आज दोनों माँ बेटियों को देख रहा है। सती ने माँ से कहा, बोले माँ अरे चलो पिता मुझे भूल गए, लेकिन तू तो मेरी माँ है, तूने क्यों नहीं मुझे एक बार बोला, तूने क्यों नहीं मुझे एक बार याद किया? प्रसूति एक शब्द न बोल पाई भाई, वो माँ रोने लगी, रो रही है। सती धीरे धीरे यज्ञ मंडप में गई और जहाँ यज्ञ मंडप बना था सारे देवताओं का भाग रखा हुआ था, और वहां जाकर के देखा कि भगवान शंकर का जहाँ स्थान था वो स्थान शून्य है, खाली है। उस स्थान पर भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं है। मैया को आज क्रोध आया और मैया ने पान अपान व्यान उदान धमान और आज अनाहत जठाग्नि इत्यादि से अपने प्राण रंध्रों के द्वारा अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। जो मैया ने अपने शरीर को त्यागा और कहने लगी, हे पिता दक्ष, तुम्हें अभिमान है और तुझ अभिमानी की मैं बेटी हूँ, इसलिए मेरे भीतर भी ये अभिमान ना आ जाए, मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। और जैसे ही अपने शरीर का त्याग किया, बंधुओं अब सती के संग में जो दूत आए थे सबने कहा, अरे मैया ने प्राण त्याग दे दिए, मैया ने शरीर त्याग दिया। अब दक्ष के दूतों को मानने लगे, झगड़ा होने लगा। लेकिन दक्ष के जो मंत्रिमंडल थे वो ज्यादा था और इन्होंने इनको मार मार करके भगा दिया। इधर नारद जी भगवान के पास गए और शंकर से कहा, बोले प्रभु उठिए, तपस्या से उठिए। अरे तुम यहाँ तप कर रहे हो, वहाँ मैया सती ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान ने कहा, मैं जानता था, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। लेकिन भगवान को क्रोध आया और क्रोध आकर के भगवान ने अपनी जटा को पकड़ा और जटा को ज्यों धरा पर पटका, वहां से एक वीर पुरुष प्रकट हो गया और प्रकट होकर इसने कहा, बोले पिताश्री कहो क्या आज्ञा है मुझे? नाम पड़ा वीरभद्र, भद्रकाली और अनेक प्रकार की वीरांगनाएं सेनाएं प्रकट हो गई साथ में। और भगवान ने कहा, बोले जाओ और कंदखल में जो दक्ष अभिमान पूर्वक यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ को विध्वंस करके आ जाओ। वीरभद्र आज भद्रकाली के संग में हरिद्वार पहुंचा और वायु के वेग से जब वहां पहुंचा, पहुंचते जो जहां मिला, जो द्वार पर मिला उसको द्वार पर ही मार डाला। युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते सारे देवताओं को किसी की आंख फोड़ी, किसी का हाथ फूटा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सारे देवता प्राण बचाने के लिए भागने लगे यज्ञ भूमि को छोड़ करके। अब दक्ष को जब कुछ नहीं मिला तो दक्ष युद्ध करने के लिए आया और वीरभद्र ने आज दक्ष के सिर को काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। दक्ष बंधु मारा गया, चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगी और सारे देवता त्राहि माई करते करते
करते कहाँ पहुंचे, सबके सब भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान के पास जाकर के कहने लगे, बोले प्रभु क्षम्यताम क्षम्यताम, क्षमा कीजिए हमको, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, अपने क्रोध को त्यागिए। और भगवान शंकर से कहने लगे, बोले प्रभु आप तो, आपका जो स्वरूप है वो तो शांत स्वरूप है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेंद्रहारं। आपका जो स्वरूप है वो कपूर के समान स्वच्छ है, पवित्र है, आपका मन शांत है। प्रभु क्रोध को छोड़िए। जब देवताओं ने आग्रह किया, भगवान ने क्रोध को त्यागा और देवताओं से पूछा। सबसे पहले पूखा ऋषि मिले, पूछा तुम्हारे दांत कहाँ गए? बोले महाराज दक्ष के यज्ञ में गया और वीरभद्र ने मुक्का मारा और दांत टूट गए। बोले प्रभु मेरे दांतों को ठीक कर दो। भगवान ने कहा अब बूढ़े हो गए हो, दांतों का क्या करोगे, अब तो सब तो बोलो और पी जाओ, जीवन यापन करो, है ना। बुढ़ापे में क्या करोगे दांतों का सेट लगा कर। एक ने कहा मेरी आंख फूट गई। भगवान ने कहा अगर अलग अलग नेत्रों से देखोगे जगत को तो जीवन में पाप आ जाएगा। सबको समभाव से देखा करो और विषमभाव से देखोगे तो ऐसा ही होगा। अच्छा बोले महाराज कोई बात नहीं, एक काम करो कि यज्ञ को पूर्ण कर दो। भगवान ने कहा न तो मैं यज्ञ में गया, मैं पूर्ण करने वाला कौन हूँ। बोले तुम लोग यज्ञ में गए थे, जाकर के पूरा करो। बोले प्रभु पूरा कहाँ से करें, यज्ञ का जो यजमान था उसको तो आपने मरवा दिया। तो भगवान ने कहा नंदी जी को देख करके, नंदी बताओ उस दिन तुमने क्या श्राप दिया था दक्ष को। तो नंदी बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले प्रभु मैंने श्राप दिया था कि हे नंदी तू बहुत बोल रहा है, बहुत मैं कर रहा है, जा तुझ पर बकरे का सिर लग जाए। तो भगवान ने कहा देवताओं जाकर के दक्ष पर बकरे का सिर लगाओ और यज्ञ को पूर्ण करो। अब दक्ष पर बकरे का सिर लगा और यज्ञ पूर्ण हुआ। सारे देवताओं ने जय जयकार किया और जय जयकार करने के पश्चात दक्ष सबके मुंह में देखने लगा। सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं तो दक्ष कुछ ना बोल पाया और बम 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 बोलने लगा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने उस दिन से आशीर्वाद दिया कि जो आज के बाद शिव पूजन में, शिव भक्ति में बम बम भोले बम 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 बोलेगा, भगवान उस पर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और उसी दिन से हमारे जो भोले हैं, जो कांवड़ी भाई हैं, वो लोग जब श्रावण मास में यात्रा करते हैं तो बम बम भोले जय भोले, बम बम भोले जय भोले। आप जाना हरिद्वार में गए आप लोग श्रावण मास में, हम लोग डायरेक्ट जाना ही नहीं जाना। कुंभ के मेले में और श्रावणी मेले में मैंने हरिद्वार में एक भी अपने लोगों को नहीं देखा आज तक। हम लोग कभी गए ही नहीं, कभी जाते ही नहीं। और उन लोगों की महिमा देखिए, श्रद्धा देखिए। नंगे पांव कई किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात लोग बंधु अपने घरों से भंडारे का भंडारा खोल देते हैं ना। जितने इधर रुड़की भगवानपुर क्षेत्र के जितने श्रद्धालु लोग हैं सब अपने घरों के आगे, दुकानों के आगे बंधुओं अपना काम धाम छोड़ करके अखंड भंडारा खोल देते हैं भगवान शिव भोले के लिए, भक्तों के लिए। और एक आप हम सब लोग हैं, जरा सा कहीं पे दान की बारी आई तो चवन्नी ढूंढा करते हैं। मुझे एक बार श्रावण मास में वहां शिव पुराण कथा करने का सौभाग्य मिला 2018 में। तो श्रावण मास में जब वहां कथा हो रही थी तो कथा के बाद बंधुओं जितने श्रद्धालु आया करते थे सबके लिए पूरे गांव वासियों ने, कलाल्टी एक गांव है भगवानपुर से 4 किलोमीटर पहले, तो सारे गांव वासियों ने गांव के बाहर अखंड भंडारा खोला था, बड़ा पंडाल लगा करके। और जो कांवड़िया भाई रुकना चाहे वहां रुके और सारे गांव वासियों का अखंड भंडारा 11 दिनों तक चला, जितने दिन शिव पुराण की कथा हुई। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसा भाव और ऐसे लोगों का भाव भगवान पूर्ण भी किया करते हैं। आपने हरिद्वार में देखा कोई लेट करके परिक्रमा करता है, कोई नंगे पांव आता है, हाथ में जल लेकर के और कांधे में जल लेकर के, कांवड़ को लेकर के कहां से कहां लोग पैदल यात्रा करते हैं।
और हम सब लोगों से अगर घारा बगल हम भी कथा होनी है ना तो तब भी बुले बुले कर विचार करो कभी। पिछले साल श्रावण में शिव पुराण कथा ग्राम कोला गांव में कथा हुई थी और वहां के जो श्रद्धालु हैं हरिद्वार से जल भर करके पैदल यात्रा करके और तब बंधुओं अपने गांव, अब तो पहले तो रास्ता हुआ करता था, तब तो दुर्गम रास्ते हैं, और लाल ढंग से पैदल यात्रा करके और चौथे दिन बंधुओं पोखरा से आगे कोला घाट पट्टी और वहां आकर के पैदल आकर के और तब उन्होंने जल चढ़ाया और उसी यात्रा के उपलक्ष्य में दिव्य शिव पुराण का बंधुओं आयोजन करवाया, जिसमें 11 दिनों तक अखंड भंडारे का वहां प्रसाद बढ़ता रहा। जो जब आए भंडारा पाकर के कोई भी ऐसा भक्त न हो कि जो वहां से खाली हाथ चला जाए। और एक आप और हम हैं, कहीं पर अगर 5 रुपए भी दान दिया हो ना तो पहले उसको भी लिखाते हैं। एक व्यक्ति ने 100 रुपए दान दिया और बाहर बोर्ड लगा दिया 2100 रुपए का। जो पत्थर पे खुदाई करने वाला है उसका खर्चा आ गया 2000। दान कितना दिया? 100 रुपए। फलाने ने फलाने की स्मृति में 100 रुपए का दान दिया और दान का लिखाने का जो खर्चा था वो 2000। विचार करो। तो सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति को गाया और भगवान ने कहा जो आज से मेरी पूजा में बम बम भोले जय भोले कहेगा उस पर बड़ी कृपा मेरी होगी। और भगवान उस भक्त को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसके मनोभाव को पूर्ण कर देते हैं। बोल केदारेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। एक क्षण भगवान शंकर के चरणों की वंदना करें और तत्पश्चात फिर आगे कथा में प्रवेश करें। तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो, काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो, काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो, हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो। हे काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो, काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो, हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो। तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो। तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो। ऐसे नहीं प्यारे दोनों हाथों पर उठा करके गाए। हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो, हो मेरा महादेव तेरी जयकार हो। हे काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो, काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। हे बाबा केदारेश्वर तेरी जयकार हो, हे बाबा केदारेश्वर तेरी जयकार जय हो। भोले।
देखिए बंधुओं, ऐसा बिल्कुल आनंद नहीं आया। आपकी आवाज काशी तक पहुंच जाए। कितनी दूर है काशी यहाँ से? गया किसी ने काशी का दर्शन किया? काशी विश्वनाथ का दर्शन किया किसी ने? हाँ, एक हाथ उठ रहा है। और केदारेश्वर का दर्शन किस किस ने किया? केदारनाथ। और वैद्यनाथ का? वैद्यनाथ का एक माता हाथ उठा रही है। लेकिन जो नहीं गया वो सब यहीं बैठ करके दर्शन कर रहे हैं ना। लेकिन दर्शन ऐसे ही थोड़ी होंगे। दर्शन होंगे तो फिर जहां आप गए हो वहां हाजिरी लगती है ना, उपस्थिति लगती है। जब विद्यालय में गुरुजी जाते हैं तो विद्यार्थियों का नाम लिया जाता है, उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। तो जब उपस्थिति दर्ज कराई जाती है तो विद्यार्थी को हाथ उठाना पड़ता है। तो गुरुजी दूर से ही देख लेते हैं फलाना है, और सो उसकी उपस्थिति लगा दे। तो ऐसे नीचे बैठ करके, नीचे हाथ कर करके अगर भगवान आ जाएं तो भगवान को क्या पता कि आप भी आए हो यहाँ, जब तक अपनी उपस्थिति नहीं लगाओगे। तो कैसे लगनी चाहिए उपस्थिति? दोनों हाथ उठाकर। तभी तो विश्वनाथ को पता चले कि मेरा भक्त उत्तराखंड में मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। श्रावण में तो सब याद करते हैं, लेकिन मेरे भक्त को भादों के महीने भी याद कर रहे हैं। बोले काशी विश्वनाथ के जय हो। सोमनाथ वैद्यनाथ विश्वनाथ तेरो नाम। 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 मन की भी देव बणद जप जप दो तेरो नाम। मन के भी देव बण दो जप जप दो तेरो नाम। जप जप दो तेरो नाम। जप जप दो तेरो नाम। हे मेरा विश्वनाथ तेरी जयकार हो। हे मेरा विश्वनाथ तेरी जयकार हो। तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो। काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो। हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो। हे काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो। हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो। हे काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। हे मेरा महादेव 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 तेरी जयकार। बोले काशी विश्वनाथ की जय। केदारेश्वर भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हे मेरा नारायण तेरी जयकार हो। काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। बाबा केदारेश्वर तेरी जयकार। बोले शंकर भगवान की। जय। इस प्रकार से सारे देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई और
और भगवान प्रसन्न हुए। सती ने मरते समय भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अगर मेरा दोबारा शरीर प्रकट हो, तो भगवान से निवेदन किया, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यदि अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो भगवान शंकर ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में सती का प्रादुर्भाव होता है। और तब बंधुओं देवताओं के निवेदन पर भगवान शंकर मैया पार्वती के संग में ब्याह करते हैं। छठ कुमार का प्रादुर्भाव होता है जो तारकासुर का वध करते हैं। मैल से गणेश जी की उत्पत्ति होती है और गणेश जी अपने माँ की अनन्य भक्त हुए और माता पिता की सेवा करने के पश्चात आज गणेश जी समस्त संसार में सबसे पहले पूजे जाते हैं। सबसे पहले इनका विवाह हुआ। अर्थात भगवान शंकर ने कहा कि जो अपने जीवन में ना तीर्थ गया, ना काशी गया, ना प्रयागराज गया, ना वैद्यनाथ गया, बंधु एक बार अपने माता पिता की जीते जी अच्छे से उनकी सेवा भक्ति कर लो। सारे तीर्थों का फल आपको आपके ही घर में प्राप्त हो जाए। बोले शंकर भगवान की। गणेश जी ने यही तो किया। कार्तिक से कहा जाकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ। कार्तिक मोर में बैठ करके निकल पड़ा। गणेश जी से कहा तू अभी तक गया नहीं। गणेश जी ने ध्यान लगाया, बुद्धि का विवेक लगाया कि सारे संसार में कौन घूम पाएगा, ये जीवन समाप्त हो जाएगा, संसार नहीं हो पाएगा। तो गणेश जी ने अपने माता पिता को बिठाया, चरण धोए और उन्हीं की 7 परिक्रमाएं की और कहा, बोले हे पिताजी, मैंने समस्त ब्रह्मांड और समस्त तीर्थों का दर्शन और सारी परिक्रमाएं एक बार में। तो जो तीर्थ यात्रा से वंचित रह गया हो, अपने माता पिता, अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा कर लो, अच्छे से सेवा ससुर कर लो, बंधु आपको समस्त तीर्थों का फल आपके घर में ही प्राप्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। और उनकी पूजा करने से गणेश जी सबसे पहले प्रथम पूजनीय देवता बन गए। और बिना गणेश जी का कोई कार्य संपूर्ण नहीं हुआ करता। तो सौ बंधुओं, इसी पावन प्रसंग के साथ में आज की कथा को अब यहीं पर विश्राम, समय आगे आगे नहीं देता। और कल कथा का चौथा दिन है और अंतिम समय में कथा के भगवान बाल मुकुंद का प्रादुर्भाव होगा और कृष्ण अवतार की पावन कथा को हम कल की कथा प्रसंग में सुनेंगे। आप सब लोग कल पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, खूब सज धज के घर से आना। और माखन मिश्री अगर ला सको तो थोड़ा थोड़ा माखन लेकर के आना। मिश्री तो मिल जाएगी, मक्खन जो गौरम गौड़ी बड़ी तो मक्खन जरूर लेकर के आना, शुद्ध गाय का। और कल भगवान बाल मुकुंद के प्राकट्य महोत्सव की पावन कथा को आप हम सुनेंगे। और मैंने कहा बड़ा सौभाग्य आप हम सब लोगों का कि पावन कथा का तृतीय दिवस आज कथा विश्राम हो रहे हैं। और हमारे बीच में बंधु हमारी एक भक्ति प्रिया ग्राम रटूर से हमारे मध्य में आए हैं। और 2020 में बंधु आपके गांव में पावन कथा का आयोजन हुआ था। यद्यपि मन बड़ा व्यथित था, मन बड़ा दुखी था, क्योंकि वो एक अबोध बालक की कथा थी जो भारतीय सेना में था और किन्हीं कारणवश उनका पंच भौतिक शरीर समाप्त हो गया। और आपके द्वारा उनकी आत्मा शांति कथा का आयोजन किया गया था। वो भी आज हमारे बीच में पधारे थे, सुबह भी आए थे। और तत्पश्चात 2022 में ग्राम जमेली में कथा का आयोजन हुआ था और वहाँ से भी कथा के आयोजन हमारी परम शिष्य श्रीमती सुधा देवी और जिन्होंने की अपने स्वर्गीय पति की आत्मा शांति हेतु पावन कथा का आयोजन करवाया था, वो भी कथा मंडप में विराजमान है। कल वहीं से चौहान जी भी आए थे, उनके यहाँ भी कथा का आयोजन हुआ था। परसों राणा जी आए थे, उनके यहाँ भी कथा का आयोजन हुआ था। तो आप सब लोगों का प्यार, प्रेम, स्नेह और हमारी डोभाल ताई जी भी पधारी हुई हैं, आपके यहाँ भी कथा का आयोजन हुआ था। और तत्पश्चात कोटनाला परिवार आपके मध्य में ही, और उनके यहाँ 2018 में
कथा का आयोजन हुआ था और आप सब लोगों का बंधुओं प्यार प्रेम स्नेह ऐसी बना रहे, बस यही कामना भगवान से बारंबार करते हैं। और भगवान के प्रति आपका स्नेह प्रेम यूं ही बना रहे और पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभाशीष और मंगलमय कामनाएं भगवान आपकी मनोरथ को पूर्ण करे और यह दिव्य आनंद सदैव आपको प्राप्त होता रहे। जो लोग लाइव प्रसारण के द्वारा महागढ़ टीवी के द्वारा इस कथा का प्रसारण अपने घरों से अपने शहरों में कर रहे हैं, भगवान की आप सब लोगों पर भी बड़ी कृपा हो और भगवान का स्नेह प्रेम और आशीर्वाद आप सब लोगों पर सदैव बना रहे। इन्हीं शब्दों के संग में आज की कथा को विश्राम, वाणी को विश्राम, एक बार जयकारा लगाएं। फिर आप लोग आरती का दर्शन करें। आरती के बाद प्रसाद इत्यादि जरूर लेकर के आप लोग जाना, भगदड़ नहीं मचाना क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं है। और जो दूर के आए हैं पहले उनको प्रसाद देना आप लोग प्रेम पूर्वक, है ना। आरती प्रसाद चरणामृत सब लोग प्रेम पूर्वक ग्रहण करना। प्रसाद आरती के समय में भगदड़ और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो पहले दूर के आए हैं पहले आप लोग व्यासपीठ में आने के पश्चात आरती प्रसाद चरणामृत जलपान जो भी हमारे विष्ट बंधुओं के द्वारा किया गया है, जो भी पत्र पुष्प हुए बंधुओं प्रेम पूर्वक उस प्रसाद को आप लोग स्वीकार करना और भगवान की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के संग में वाणी को विश्राम। बोले भागवत भगवान की।